सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा के बारे में। मैं हूं प्रांशु और मैंने अपने दोस्त से बात करके ही इस वीडियो को बनाया हूँ। यूज टू स्टडी इन ट्रिपल आईटी वडोदरा। सो माई फ्रेंड स्टडीड इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2019 बैच एंड ही पास्ड आउट लाइक अभी पिछले 2 महीने में। तो उससे ही बात करके आई मेड द कंप्लीट वीडियो सो दैट आई कैन गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट दिस कॉलेज कि हाँ, इस कॉलेज का कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज़ कहती हैं, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा होता है और क्या जो डेटा स्टैट्स ऑनलाइन अवेलेबल है क्या वो सही है या गलत है। और प्लेसमेंट्स में भी मैं आपको हर एक प्लेसमेंट बताने का ट्राई करूंगा जो कंपनीज ने विजिट किया था। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो फोक्स। गेट स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इस कॉलेज का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 2013 में हुआ था। एंड व्हेन आई से एस्टैब्लिशमेंट वर्ड, तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि हाँ पूरा कैंपस बनकर रेडी हो गया था एंड फुल फ्लेजेड एवरीथिंग स्टार्टेड, बिकॉज इसका कैंपस अभी GEC गांधीनगर में है, विच इज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर, और इसका परमानेंट कैंपस अभी कोई अवेलेबल नहीं है। नाउ द कैंपस साइज इज 33 एकर्स, बट ट्रिपल आईटी वडोदरा का जो टोटल कैंपस साइज है इट इज क्लोज टू 5 to 7 एकर्स, बिकॉज इनके पास 2 से 3 बिल्डिंग इसी कैंपस के अंदर अभी अलॉटेड है। अब अगर हॉस्टल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स लिव आउटसाइड द कॉलेज, रेजिडेंशियल कैंपस नहीं है। तो इनका जो पिछला हॉस्टल था वो अराउंड 14 किलोमीटर्स दूर था आपका कैंपस से, और बच्चों को बस फैसिलिटी मिलती थी टू एंड फ्रो करने की। बट इवेंचुअली आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड कि जो भी ओनर था उस फ्लैट का, ही इवेंचुअली गॉट डिफॉल्टर एंड बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। सो बिकॉज ऑफ दैट द कॉलेज हैज टू शिफ्ट द प्रॉपर्टी दिस ईयर, पूरा हॉस्टल एक दूसरे जगह पे। तो अराउंड अब 10 किलोमीटर्स दूर है आपका हॉस्टल, और जो पहले ट्विन शेयरिंग बेडरूम्स होते थे अब वो 4 शेयरिंग हो गया। इसीलिए थोड़ा कैंपस हॉस्टल का इशू है यहाँ पे, क्योंकि कैंपस में भी आपको फुल फ्लेजेड इतनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ना प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा, ये सारे फीचर्स नहीं हैं कैंपस के। तो प्ले ग्राउंड आपको वही जो फ्लैट में मिलता है वो होता है, टेबल टेनिस मिल जाता है आपको खेलने को, कल्चरल रूम होता है आपका हॉस्टल में। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हॉस्टल में मिल जाती हैं। इसके पहले क्या था कि आपका जो मेस फैसिलिटी था वो हॉस्टल में भी था प्लस कॉलेज में भी था। तो हॉस्टल में आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, रात का डिनर वगैरह मिलता था। एंड सिंस आफ्टरनून में आप कॉलेज में होते हो तो आपको कॉलेज में भी मेस की फैसिलिटी मिल जाती है। बट इफ़ यू प्लान टू नॉट गो टू कॉलेज तो मेस भी आपका ओपन रहता है दोपहर में हॉस्टल का। और आपका जो मेस था वो कोएड था, बिकॉज एक बिल्डिंग में गर्ल्स रहती थी, एक में बॉयज़ रहते थे, एंड मेस आपका कॉमन था। तो यू गेट द कोएड मेस फैसिलिटी राइट देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट कि रूम्स कैसे हैं, रूम्स आप देख लिए होंगे वीडियो में, रूम्स ठीक है, रहने लायक हैं, देयर इज नॉट एन इशू। बट वही है कि एक 4 शेयरिंग का रूम आपको मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इज़ गुड, बिकॉज गांधीनगर में आपका कैंपस है और गांधीनगर इज़ अराउंड 30-40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद। तो 32 किलोमीटर्स आपका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन होता है, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका अहमदाबाद का, इट इज़ अराउंड 24.5 किलोमीटर्स दूरी पर कैंपस के। एडमिशन प्रोसीजर यू ऑल नो कि JEE मेंस का एग्जाम देना आपकी रैंक के बेसिस पर जोसा काउंसलिंग और CSAT काउंसलिंग होगी, एंड देन इवेंचुअली यू कैन गेट अ सीट इन दिस कॉलेज। और 75% अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो क्लास 12th में होने चाहिए, और 65% अगर आप एक SC ST और PWD कैंडिडेट हो। डिपार्टमेंट्स आर ओनली 2, दैट्स वाई प्लेसमेंट्स आर गोइंग वेरी नाइस। CSE एंड IT जो कि आपकी डिमांड में ब्रांचेस हमेशा रहती हैं। ऑल्दो अभी रिसेशन चल रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने कम पैकेज ऑफर किया, बट इन डिपार्टमेंट्स की वजह से आपका प्लेसमेंट जो है वो हमेशा अच्छा होता है। तो एक बंदे ने ऑफ कैंपस 1.04 करोड़ पर एनम का पैकेज ग्रैब किया, बट दैट बेसिकली मीन्स स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, दैट्स वाई ही लैंडेड दिस अपॉर्चुनिटी। ऑन कैंपस जो कंपनीज आई थी उसमें 45 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज आपका गया था, एंड एवरेज वॉज क्लोज टू 12 to 14 लाख पर एनम। सो इट्स नॉट 15-16, बिकॉज बहुत कम पैकेज ऑफर करने वाली कंपनीज ने भी इस ईयर विजिट किया। सो द एवरेज पैकेज वेंट क्लोज टू 12 to 14 lakhs पर एनम। अदर कंपनीज विच ऑफर्ड वेरी गुड प्लेसमेंट्स पर NVIDIA, MediaNet, Oracle, जिन्होंने 40-36 lakhs पर एनम का पैकेज ऑफर किया 5-6 स्टूडेंट्स को, Oracle ने अलोन। नाउ मैथवर्क्स ने 32 का किया, ग्रेविटॉन ने 24 lakhs का किया, इनक्रेफ्ट ने 23 lakhs का किया। सो द प्लेसमेंट स्टैट्स अकॉर्डिंग टू दीज आर वेरी गुड, because recession में भी the companies visited here. 20 lakhs GE Digital, Zscaler ने 16, and the lowest package which was offered was 6 to 8 lakhs per annum from Jio. तो Jio ने eventually जब कॉलेज विजिट किया they gave 6 lakhs per annum का पैकेज, जो कि बाद में इंक्रीज होकर के 8 lakhs per annum किया गया।
अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट, एंड मेरे दोस्त ने बताया कि लास्ट ईयर की फीस उसकी अराउंड 12 लाख पड़ी थी, नॉट लास्ट ईयर, उसने जो 4 ईयर कंप्लीट किए, बट इन्फ्लेशन को देखते हुए अब जो टोटल फीस है 4 साल की इंक्लूसिव ऑफ मेस एंड हॉस्टल इज 12 plus 2 lakhs more, which is going to be 14,81,000। तो अराउंड 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है इन 3-4 सालों में फीस पे। और अगर आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए तो अगर आप एक यूपी के स्टूडेंट हो जस्ट लाइक अस एंड माय फ्रेंड, तो आपको यूपी स्कॉलरशिप मिलती है फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। अगर आप गुजरात के हो तो गुजरात की मिलती है। सिमिलरली देयर आर नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एज वेल, सेंट्रल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल एज वेल। क्लब्स की बात करें और टोटल कल्चर की बात करें कैंपस के, तो 2 इनके फेस्ट होते हैं अभी। वन इज़ द कल्चरल फेस्ट कॉल्ड क्रीवा एंड सेकेंड इज़ द टेक्निकल फेस्ट कॉल्ड सेरिब्रो। इतना अच्छा लेवल पर अभी तो नहीं हो रहा है बिकॉज कैंपस भी न्यूली स्टैब्लिश्ड है और परमानेंट कैंपस नहीं है, बट हाँ एक फ्लो मेंटेन कर दिया है स्टूडेंट्स ने ताकि आगे आने वाले फ्यूचर डेज में अच्छे इवेंट्स भी एग्जीक्यूट हो सके। टॉकिंग अबाउट अदर स्टफ, ई स्पोर्ट्स क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, म्यूजिक क्लब है, लिटरली ऑल द क्लब्स दैट यू कैन थिंक ऑफ आर अवेलेबल इन द कैंपस करेंटली। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज क्या हो सकते हैं कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए? पहला प्रो ये हो सकता है कि एकेडमिक करिकुलम जो है वो इम्प्रूव हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट अच्छा प्रैक्टिकल करिकुलम हो चुका है और कोडिंग कल्चर अच्छा है। बट व्हाट आई बिलीव कि अगर आप एक स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग कॉलेज के तो आपको कॉलेज के स्टडीज से एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शायद ही कोई बच्चा होता है जो क्लास में ध्यान देकर पढ़ाई करता है। ऑल ऑफ देम स्टडी ऑन देयर ओन एंड इवेंचुअली पास द एग्जाम्स। बट हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रो दैट वी कैन काउंट एटलीस्ट फॉर नाउ। कॉन्स की बात आपको पता ही है, हॉस्टल और कैंपस अगर एक परमानेंट हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता अभी स्टूडेंट्स के लिए और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ती स्टूडेंट्स को। बिकॉज अभी ऐसा फील होता है कि आप एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, डेली बस से आपको कॉलेज जाना है आना है। तो अगर एक फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस वडोदरा में विच गवर्नमेंट इज सेइंग कि इज़ इन प्रोग्रेस रेडी हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है इस कॉलेज का टोटल फैसिलिटी। और कॉन्स में सेकेंड चीज़ है आपका कि अभी इंफ्रा ना होने की वजह से इतनी अच्छी कंपनीज भी नहीं विजिट करती हैं, विच इज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर दीज 3 कंपनीज यू हैव टू गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि CSEIT मिल रहा है तो कर लो, अच्छी ब्रांचेज है। बट एक जगह जहाँ पर आपको थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा इज़ द कैंपस एंड आपका जो हॉस्टल फैसिलिटी है। तो कुछ मिल रहा है तो आपको कुछ खोना भी पड़ रहा है, दैट्स द केस विद दिस कॉलेज। अगर आपको एक फुल फ्लेजेड अच्छा कॉलेज चाहिए जिसका एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी पुराना है तो यू कैन डेफिनेटली एम फॉर अदर कॉलेजेस इफ योर रैंक इज इन दिस कैटेगरी। दैट्स प्रिटी मच इट। थैंक यू फोक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो नीचे कॉमेंट में डाल दो। कोई और वीडियो चाहिए ऐसे ही फॉर्मेट में तो डू लेट मी नो, आई विल मेक दोज एज वेल। And like, subscribe the channel. Thanks a lot folks. See you guys in the next video.